वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। अपना आरएस प्री एग्जाम 2023 का जो अपना पॉलिटिकल सेशन चल रहा है उसके अंदर हम आयोग देख रहे हैं। हमने सूचना आयोग है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे राजस्थान मानवाधिकार आयोग। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी का फेवरेट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आरपीएससी पूछता है, तो 100% है वो यहाँ पर छपने की संभावना साथियों। क्वेश्चन 100% आएगा। तो हम इसका सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना, और वहाँ से प्रत्येक पीडीएफ आपको वो मिल जाएगी साथियों। अब बात करते हैं अपने सेशन की ओर। लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्ट टाइम। तो देखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके गठन की बात करें या राजस्थान में है वो राजस्थान सरकार के द्वारा अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो 18 जनवरी 1999 को है वो अधिसूचना है वो जारी की गई थी। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा अधिसूचना है वो जारी की गई थी। कब? 18 जनवरी 1999 को। लेकिन यह कार्य कब शुरू किया इस आयोग ने, या कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो यह मार्च 2000 यानी कि 23 मार्च को, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 2000 को है वो यहाँ पर कार्य करना प्रारंभ किया। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखना 23 मार्च 2000 से। फिर सदस्य की बात करें तो प्रारंभ में एक एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते थे। जब इसकी स्थापना की गई थी 2000 से ये कार्य करना प्रारंभ किया था, तब है वो कब? तो एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते थे। लेकिन फिर 2006 में इसमें संशोधन किया और बाद में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य हो गए और 2019 में संशोधन किया गया। तो अब यहाँ से आपको मैं बता दूं, मैंने जितने भी किताब के अंदर और फिलहाल जो भी राजस्थान की जो मानवाधिकार आयोग साइट पर हमने देखा, तो अभी तक उस पर एक अध्यक्ष व 2 ही सदस्य दिखा रहे हैं। लेकिन जो अपने राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसमें 2019 में संशोधन के बाद में अब वो एक अध्यक्ष व 3 सदस्य वो कर दिए गए, जिसमें से एक महिला सदस्य अनिवार्य है साथियों। तो ये फिलहाल अपने राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर मेरे को है वो अपडेट नहीं मिला है, तो इसलिए हम अभी तक है वो 2006 के संशोधन को ही हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कितने? एक अध्यक्ष व 2 सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा आगे, कार्यकाल। अब कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष है वो यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। और ये 2019 के संशोधन के बाद में है वो इनका कार्यकाल कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना। अब इनकी नियुक्ति, ये स्टार लगा लीजिएगा यहाँ से, ये दोनों ही पूछा जा सकता है। कार्यकाल और नियुक्ति में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोनों याद रखना, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। और राज्यपाल द्वारा है वो एक समिति की सिफारिश पर है वो यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो एक समिति की सिफारिश पर। अब इस समिति की बात करें तो इस समिति में क्या होता है? एक तो मुख्यमंत्री होता है और ये इस समिति का क्या होता है? ये अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना। तो मुख्यमंत्री क्या होता है? अध्यक्ष होता है। गृह मंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है और विधानसभा में प्रतिपक्ष का जो विपक्ष का नेता होता है वो होता है। ये 4 तो होते ही होते हैं, तो यानी इतना तो आपको याद रखना है। लेकिन जिस राज्य के अंदर अगर विधान परिषद भी है ना, तो उसका भी अध्यक्ष होगा और उसका विपक्ष का भी नेता होगा। और अगर जैसे अपने राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो आपको ये 4 बातें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और विधानसभा का अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता, ये 4 इस समिति के है वो इसमें शामिल होते हैं। और इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा है वो नियुक्ति की जाती है, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा साथियों, अध्यक्ष की योग्यता। अब योग्यता क्या होती है अध्यक्ष की? तो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी कि क्या होना चाहिए? हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। लेकिन 2019 के संशोधन के बाद में अन्य न्यायाधीश भी है वो इसका अध्यक्ष है वो हो सकता है, ये यहाँ पर कर दिया गया है। तो 2019 के संशोधन के बाद अब यहाँ पर ये तो हमने अध्यक्ष की योग्यता देखी। अब सदस्य की योग्यता क्या होती है? एक सदस्य हाईकोर्ट के न्यायाधीश हो अथवा रहा हो, ठीक है, न्यायाधीश हो या अथवा रहा हो। दूसरा सदस्य की बात करें तो जिन्हें मानवाधिकार संबंधी कार्यों का अनुभव हो, और एक महिला सदस्य, ये यानी कि 3, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, पद मुक्ति। पद से हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। अब पद से भी किस तरह से हटा सकता है? अगर वह कदाचार का दोषी है, यानी कि कोर्ट ने उसको कदाचार का दोषी माना है, तब है वो राष्ट्रपति हटा सकता है। या दिवालिया हो गया है या पागल हो गया है, यानी कि
इस तरह से राष्ट्रपति हटा सकता है। तो हमने क्या देखा था साथियों, हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति, यानी पद मुक्ति से राष्ट्रपति, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राज्यपाल करता है। इनका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हमने क्या देखी थी साथियों, तो कार्य कब से प्रारंभ किया था, तो 23 मार्च से और 2000 से वो कार्य प्रारंभ किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। अब आगे चर्चा कर लेते हैं आयोग की अधिकारिता, यानी कि क्या इसके प्रमुख कार्य है। तो इसका प्रमुख कार्य हम बात करें साथियों, तो राज्य मानवाधिकार आयोग यानी कि राज्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। क्या करता है, जांच करता है, लेकिन यह है निम्न मामलों की जांच नहीं करेगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किस किस की मामलों की जांच नहीं कर सकता, वे मामले जो किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है, यानी कि किसी अन्य आयोग में वह मैटर जा रहा है या वो केस चल रहा है, तो यह उसकी जांच नहीं करेगा। मानवाधिकारों के उल्लंघन के वे मामले जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गए, उनकी भी जांच नहीं करेगा। यानी 1 वर्ष से अधिक हो गए ऐसे जो घटना है, मानवाधिकार से संबंधित घटना थी और उसको 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, तो उसकी भी जांच वो नहीं करेगा। 1 वर्ष के अंदर अंदर जो भी घटना मानवाधिकार से संबंधित है उसकी जांच यह करता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग के है वो कार्य हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आपको देखना है। यहाँ से कार्य से क्वेश्चन अभी तक है वो नहीं आया, जितना मैंने आरपीएससी के जो एग्जाम में आए हुए आयोग से संबंधित, जो मानवाधिकार आयोग से संबंधित क्वेश्चन थे वो मैंने देखे। तो एक आपको इतना याद रखना कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है, और ये कार्य आप है वो अपनी नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, अपनी पीडीएफ में मैं सीधा आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अब तक के अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन थी। ये एक तो प्रथम आपको याद रखनी है, एक वर्तमान में, ये दो तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। तो जस्टिस कांता कुमारी भटनागर है, वो क्या थी, प्रथम अध्यक्ष थी, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी और प्रथम अध्यक्ष थी। और वर्तमान में कौन है, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास है, वो वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। और भी नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, सैयद सगीर अहमद, ये 2 नंबर के अध्यक्ष थे। 3 नंबर पर अध्यक्ष कौन बने थे, नगेंद्र कुमार जैन, और 4 नंबर पर प्रकाश टांटे, और वर्तमान में 5 नंबर के है वो कौन, गोपाल कृष्ण व्यास है। अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है साथियों, ये मैंने नहीं बनाए, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया, तो हमने क्या देखा था, मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ किया गया था। 23 मार्च को ध्यान रखना, 23 मार्च 2000 से वो कार्य प्रारंभ किया था। लेकिन जब इसका गठन या अधिसूचना कब जारी की गई थी, तो 18 जनवरी 1999 को है वो अधिसूचना जारी की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, तो समिति का अध्यक्ष कौन होता है, हमने क्या देखा था, मुख्यमंत्री होता है। इसके अंदर क्या होता है, गृह मंत्री भी होता है, प्रतिपक्ष नेता भी होता है, और यहाँ पर अध्यक्ष भी होता है। ये चारों ये सदस्य होते हैं अगर जिस राज्य के अंदर विधानसभा होती है, तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है, तो इसमें क्या कितने होते हैं, 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं साथियों। कितने, 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं, लेकिन जबकि 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य है, वो जब इसकी शुरुआत की गई थी तब थे। फिर 2006 के संशोधन तक है, वो कितने बात करें, तो 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य हैं 2006 के संशोधन के बाद। लेकिन 2019 में भी संशोधन हुआ है, 1 अध्यक्ष व 3 सदस्य। लेकिन जब एग्जाम में जो ये मैंने क्वेश्चन लिया है, जिस एग्जाम से आरपीएससी के द्वारा पूछा गया टीचर एग्जाम में, तो उसमें आंसर 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य ही मान रखा है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अपने पद पर बना रह सकता है, तो ये साथियों 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह रह सकता है। आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं जो एग्जाम में हूबहू जो मैंने यहाँ पर रखे हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भी नहीं होता है, 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु भी नहीं होती है। तो ये साथियों 3 वर्ष या 70 वर्ष की जो भी आयु पहले हो वो रहता है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है, तो साथियों कौन करता है, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत है वो कर सकता है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, अच्छा लेवल का आरपीएससी द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? तो कौन सा कथन गलत है वो देखते हैं। इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना द्वारा हुआ। सही बात है, 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई थी और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। हमने क्या पढ़ा था? 23 मार्च 2000 से वो क्या हुआ? क्रियाशील हुआ, कार्य करना प्रारंभ हुआ। ये बात भी सही है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। गलत है। हमने 2006 के संशोधन में क्या देखा था? एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य थे, एक अध्यक्ष व 2 सदस्य थे। तो इसमें जबकि 3 दे रखा तो ये अपना गलत हो गया। जबकि 3 किस में था? एक अध्यक्ष व 3 जो सदस्य था उसका प्रावधान 2019 के संशोधन में किया गया है। आगे देखिएगा, इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, वो रह चुके हैं। तो ये भी एकदम बात सही है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन था। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो ये साथियों मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करता है। ये बात सही है। किसी जेल को देखना, ये भी सही बात है, ये भी इसका कार्य है। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, तो यहाँ पर ये बात भी सही है। और मानव अधिकारों के उल्लंघन की करने वालों को सजा देना, तो देखिए सजा देने का इसका कार्य नहीं है, ये ओनली जांच करता है। तो तीनों ऑप्शन अपने राइट हैं। जबकि इसमें क्या पूछा, कौन सा कार्य नहीं है? तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यह सजा नहीं देता, यह ओनली जांच करता है मानवाधिकारों की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो यह प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो यह जस्टिस कांता कुमारी भटनागर थी। साथियों ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ये। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है वर्तमान में? जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास है। ये ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण व्यास है वो वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये था साथियों अपना सेशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। प्रत्येक PDF क्लास के आपको यहाँ पर वो मिल जाएगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।